एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो बेसिकली जब भी हम किसी दवा के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन जरूर पढ़ते हैं या फिर उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये नहीं पता होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है और जो साइड इफेक्ट होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर एडवर्स इफेक्ट पूछे गए तो वो साइड इफेक्ट लिख देते हैं उसकी जगह पे, और साइड इफेक्ट पूछे गए हैं तो वो एडवर्स इफेक्ट लिख देते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, दोनों को मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके इसी चैप्टर में। तो ध्यान से आप देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ कि क्या होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो मान लीजिए हमें बुखार आ रहा है और बुखार के लिए मैं कोई दवा लेके आता हूँ, तो वो जो दवा है वो मैं खा लेता हूँ तो बुखार तो सही होता नहीं है, उसकी जगह मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर मुझे जो है लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं मेरी बॉडी पे, या एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आप बस इतना समझ लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि मैं आपको साइड इफेक्ट भी आगे जाकर समझाऊंगा तो आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस सा पता रहे, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं तो वो क्या है, अच्छा इफेक्ट दिखाने की बजाय हमें कोई गलत जो इफेक्ट दिखा रहा है, यानी उसके जस्ट अपोजिट जो इफेक्ट हमें दिखा रहा है, यानी सही करने की बजाय हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं उस ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है जस्ट, तो इस चीज़ से आपको जो है थोड़ा सा आपके दिमाग में बना रहेगा कि क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फार्मेसी प्रैक्टिस में जो है काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। और ड्रग्स तो जब हम खाते पीते हैं तो हमें जो उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, तो वो चीज़ भी हमें इसमें जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं एडवर्स इवेंट क्या होते हैं। तो एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो एनी अनवांटेड मेडिकल occurrence that may present during treatment with a pharmaceutical product but which does not necessarily have a causal relationship with this treatment। ठीक है, तो एडवर्स इवेंट का मतलब होता है कि कई बार हम जो कुछ दवा लेते हैं, हम कोई भी जो है सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो वो क्या है, कई बार हमें जो है फार्मास्यूटिकल एक अच्छे इफेक्ट दिखाने की बजाय क्या करता है, वो जस्ट हमें अपोजिट उसके रिजल्ट दिखाने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट, यानी उसके अपोजिट यानी विपरीत उसके रिजल्ट देना। तो ये होता है हमारा एडवर्स इवेंट। ठीक है, तो एडवर्स इवेंट को और हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एक ही चीज़ मान सकते हैं। तो एडवर्स इवेंट का मतलब भी जस्ट वही होता है जो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो मतलब होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो WHO जो डेफिनेशन होता है वही सही होती है और वही हमें एग्जाम में लिखनी रहती है। तो एनी नॉक्सियस चेंज विच इज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू अ ड्रग अकर्स एट डोजेज नॉर्मली यूज्ड इन अ मैन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट और डिक्रीज इन डोज और इंडिकेट्स कॉजन इन फ्यूचर यूज ऑफ सेम ड्रग। तो इसका बस कहने का मतलब इतना है कि कोई भी हम जो ड्रग ले रहे हैं तो वो अगर कोई हार्मफुल या फिर जो पॉइजनस इफेक्ट दिखा रहा है, नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल या पॉइजनस, तो अगर वो ऐसा कोई हमें इफेक्ट दिखा रहा है तो उसी को हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो यानी वो सही करने की बजाय क्या है, उल्टे रिजल्ट दिखा रहा है, यानी कुछ अच्छे इफेक्ट दिखाने की बजाय वो हमें हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा है या पॉइजनस जो इफेक्ट दिखा रहा है, तो वही होगा हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो डेफिनेशन आप एज इट इज आप लिखना एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ADRs यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, कई बार से 5 या 7 नंबर में भी पूछा जाता है, और इसमें काफ़ी सारे जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। तो हम एक एक करके सारे देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन यानी कितने तरीके के होते हैं हमारे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहते हैं। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ कन्फ्यूजन रहती है और फिर आपको जो समझ में नहीं आती, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसी फील्ड में हो तो हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंड ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट। तो इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ों पे जो है डिपेंड करते हैं जो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारा ऑनसेट ऑफ इवेंट। तो ऑनसेट ऑफ इवेंट में क्या है, हमारे 3 टाइप के जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहते हैं। एक तो रहता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई दवा ली है तो उसके 1 घंटे के अंदर क्या है, हमें जो उसके एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाए, यानी हमें उल्टियाँ होने लग जाए, यानी 1 घंटे के अंदर ही जो है हमें उल्टियाँ होने लग जाए या फिर रैसेज होने लग जाए बॉडी पे, या फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो ये होते हैं हमारे एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी हमारे 1 घंटे के अंदर ही ये दिखने लगते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सब एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये क्या है, हमारे 1 से 24 घंटे के अंदर जो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस 1 से 24 घंटे के अंदर जो हमें अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं हमारे सब एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर आते हैं हमारे लेटेंट ADR। तो ये हमारे होते हैं कि हमने कोई ड्रग ले ली, उसके 2 दिन बाद जो हमें इफेक्ट दिखना शुरू हो, यानी 2 से 3 दिन बाद जो हमें उसके इफेक्ट दिखने लगे, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं, और ये हमारे ऑनसेट ऑफ इवेंट यानी डिपेंड ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट हमारे 3 टाइप के हो गए। सेकंड आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है हमारा ADRS। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो विल्स और ब्राउन 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 अलग अलग टाइप बताए थे
कि रिएक्शन के टाइप पे कितने जो है एडियास होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे टाइप ए, जिन्हें हम ऑग्यूमेंटेड बोलते हैं। टाइप बी होते हैं हमारे, जिसे हम बेजारे बोलते हैं। और टाइप सी होता है जिसे हम क्रोनिक बोलते हैं। और टाइप डी होता है जिसे हम डिलेड बोलते हैं। और टाइप ई होता है जिसे हम एंड ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप हो गए एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। तो सबके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में जो है इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फिर हमारा जो थर्ड आता है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, कि वो कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है। तो सबसे पहले हमारे माइनर एडवर्स ड्रग इफेक्ट आते हैं, फिर हमारे मॉडरेट आते हैं, फिर हमारे सीवियर आते हैं और फिर हमारे लीथल आते हैं। तो सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। फिर हमारे इसके अलावा भी अदर्स में आ जाते हैं, जैसे साइड इफेक्ट आ जाते हैं, है ना। तो एडवर्स इफेक्ट हमारे अलग रहते हैं, साइड इफेक्ट अलग रहते हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिर हमारे सेकेंडरी इफेक्ट रहते हैं, फिर हमारे टॉक्सिक इफेक्ट रहते हैं, इंटॉलरेंस, है ना, और आइडियोसिंक्रेसी। तो आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर आता है हमारा ड्रग एलर्जी, म्यूटाजेनिसिटी, फोटोसेंसिटिविटी, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस, टेरेटोजेनेसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी, इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे अदर जो है एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपने क्या क्लासिफिकेशन शॉर्ट वे में देख लिया, आपने ब्रीफ में देख लिया, अब हम इसे डिटेल पढ़ेंगे। तो जो हमारे जो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे ऑनसेट ऑफ इवेंट। तो ऑनसेट ऑफ इवेंट तो हमें पता ही है, उससे जो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 1 घंटे के अंदर अगर दिखने लग जाए तो हमारे एक्यूट होते हैं, और 1 से 24 घंटे में दिखना शुरू हो जाए तो हमारा सब एक्यूट हो गया, और 2 दिन के बाद अगर दिखाई देता है हमारा तो हमारा लेटेंट एडवर्स रिएक्शन हो गया। तो ये हमारे 3 तरह के हो गए ऑनसेट ऑफ इवेंट। लेकिन अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो जो वेल्स और जो ब्राउन थे उन्होंने क्या 5 अलग अलग टाइप बताए थे। तो हमारे ऑगमेंटेड रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका हमें पता तो रहता है पहले से कि इनके क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, लेकिन हम क्या अगर उनका डोज ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में हमें जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, ये बस तभी होते हैं, इस तरह की रिएक्शंस तभी बॉडी में होती हैं, यानी इस तरह के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तभी देखने को मिलती हैं जब क्या है डोज को हम ज़्यादा ले लें, यानी जितना डोज हमें लेने के लिए बोला गया है उससे अगर हम ज़्यादा जो डोज ले लेते हैं तो उस केस में हमें जो है इस तरह की रिएक्शन यानी इस तरह के जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। कि अगर ये डोज डिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि डोज को जो है कम करके, अगर ज़्यादा डोज लेने की वजह से अगर एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डोज को कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो ठीक होने लगेंगे उसके जो सिम्टम है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स की हम जैसे बात करें तो जैसे हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें ज़्यादा लेने लगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, यानी नाक से खून आने लगेगा। तो इस तरह की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर हमारे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अगर इन्हें हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें ब्रेडिकार्डिया जो देखने को मिलती है, जिसमें क्या है जो धड़कनें तेज़ हो जाती है। और फिर हमारे नाइट्रेट्स आते हैं, अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें जो सर दर्द जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और फिर हमारे प्रेजोसिन आता है, जैसे अगर हम ज़्यादा ले लें तो पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गए, और वो हो गए हमारे ऑग्यूमेंटेड रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड आते हैं हमारे टाइप बी, जिसे हम विजारे रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो हमारे विजारे जो रिएक्शन होती हैं, यानी विजारे हमारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो होते हैं, तो वो क्या हमारे पर्सन टू पर्सन जो है डिपेंड करते हैं। यानी कोई ड्रग है जैसे हम देते हैं, अगर 100 लोगों को देते हैं तो 50 में हो सकता है उसके जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले और 50 में ना देखने को मिले, यानी एक बैलेंस सा परसेंट रहता है कि 2 इंसानों को दिया जा रहा है तो हो सकता है 1 में दिखें और 1 में ना दिखें। तो ये हमारे विजारे ड्रग रिएक्शंस होते हैं, यानी विजारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें आधा जो परसेंटेज है उनमें जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखाई देंगे और बाकी के 50% में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे ड्रग रहते हैं। ये हमारे डोज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी डोज का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा ज़्यादा डोज या कम डोज लेने की वजह से ये दिखाई नहीं देते हैं। ये बस क्या है, ड्रग जब लेते हैं तो 50% लोगों में दिखाई दे सकते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट, और बाकी के 50% में नहीं दिखाई दे सकते। तो डोज का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो पेनिसिलिन, ठीक है, अगर पेनिसिलिन को लेते हैं तो एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, देखने को मिल सकता है। और एंटी कॉन्वल्सेंट को अगर लेते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है देखने को मिल सकती है। तो ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो किसी को हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे विजारे रिएक्शंस। फिर आते हैं हमारे टाइप सी, जिसे हम क्रोनिक बोलते हैं। तो ये इस टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहते हैं जो हमारे कॉज होते हैं अगर हम लंबे समय तक किसी दवा को ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक, तो उसके बाद जो है ज़्यादा लंबे समय तक लेने की वजह से हमें जो है इस तरह के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें हम क्रोनिक बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो एनाल्जेसिक्स को अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो न्यूरोपैथी नाम की हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो न्यूरोपैथी का मतलब होता है नसों में दर्द होना, यानी नसों में पेन होने लगता है। ऐसे हमारे एक ड्रग होता है लेवाडोपा, तो डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है, यानी मसल्स जो मूवमेंट होते हैं उनमें क्या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, आप अच्छे से चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। फिर हमारे आते हैं टाइप डी, जिसे हम डिलेड रिएक्शंस बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि ये जो है काफ़ी लंबे समय तक जब हम दवा लेते रहते हैं, कोई ड्रग को हम बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं और उसे लेते रहते हैं, तो वो जो ड्रग होता है उसका जो रेसिड्यू है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, और फिर जो रेसिड्यू जो बॉडी में इकट्ठा हो गया है वो क्या है जो है अलग अलग जो है एडवर्स इफेक्ट जो है दिखाने लगता है। तो ये कुछ इस तरह की जो है रिएक्शंस होती हैं हमारी। तो इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर एट अ क्रिटिकल टाइम, तो कार्सिनोजेनेसिस जो है दिखाई दे सकता है, और इसके अलावा जो है टेरेटोजेनेसिस भी हमारा दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है टाइप डी हमारे डिलेड रिएक्शंस के होते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप ई, जिसे हम एंड ऑफ यूज रिएक्शंस बोलते हैं। तो जैसे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिन्हें क्या पेशेंट लेता रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसे उन्हें लेना बंद कर देता है वो, उसके बाद क्या है जो अलग अलग जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एग्जांपल आपने बहुत देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या किसी दवा को लेते रहते हैं तब तक तो वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे लेना बंद करते हैं तो अलग अलग तरह के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे फेनाइटोइन विड्रॉल, ठीक है, फेनाइटोइन विड्रॉल का मतलब होता है कि फेनाइटोइन एक ड्रग होता है हमारा जिसे हम मिर्गी के लिए लेते हैं, जिसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो अगर हम इस ड्रग को लेते रहते हैं तब तक को तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही इसे लेना बंद करते हैं तो हमारे सीजर्स यानी सीजर्स एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या बॉडी में झटके आने लगते हैं, यानी मिर्गी के दौरे फिर दोबारा से आने लगते हैं। तो ये हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे ही हम इस ड्रग को लेना बंद करते हैं। इसके बाद हमारा स्टेरॉइड विड्रॉल, जैसे बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं तो वो स्टेरॉइड लेते रहते हैं तब तक तो सही रहता है, जैसे वो लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी, यानी फिर हमारा होता है ओपियोइड कॉजिंग द विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो ओपियोइड भी हमारी अलग अलग जो बीमारियाँ कॉज करता है अगर हम इसे लेना बंद कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन हमने 5 तरह के ड्रग देख लिए, जिसमें हमारा टाइप ए था, बी था, सी था, डी और ई। तो आप पाँचों को जो है याद कर लेना और इनकी जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना ताकि आपको याद रहे। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो माइनर में क्या होता है कि इसमें छोटे मोटे हमें जो है सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे बुखार की हमने टैबलेट खा ली तो हो सकता है हमें थोड़े बहुत चक्कर आ जाए, तो उस केस को हम माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा बड़ी, इसमें किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती या फिर किसी एंटीडोट की ज़रूरत नहीं होती, या फिर हमें किसी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़े। तो उसके अलावा हमारा आता है फिर मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो मॉडरेट में क्या होता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो माइनर के कंपेयर में मॉडरेट के थोड़े से ज़्यादा जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जो ड्रग हम ले रहे हैं उसके उस ड्रग की जो थेरेपी है उसको चेंज कर सकते हैं, और किसी स्पेशल तरह की हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और 1 से 2 दिन जो हमें हॉस्पिटल में बिताने पड़ सकते हैं अगर इस तरह के हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती हैं। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट करता है डेथ ऑफ पेशेंट, ठीक है। लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो क्या होता है पेशेंट की जान चली जाती है या जा सकती है, पूरे जो है चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में तो जो है मैंने आपको बताया कि किसी भी हम ड्रग को लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट हमें जो है नुकसान ही नुकसान दिखाई देते हैं, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है कि केवल नुकसान होना, ठीक है। और साइड इफेक्ट का मतलब होता है, साइड इफेक्ट मतलब कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो वो साइड में कुछ और इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे बुखार आ रहा है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं कोई टैबलेट लेके आता हूँ बाहर से और मैं खा लेता हूँ बुखार की टैबलेट, तो मेरा बुखार सही हो जाता है, लेकिन साथ में क्या है मेरा सर दर्द भी सही हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये साइड इफेक्ट हो गया, यानी साइड में एक और इफेक्ट दिखा रहा है, यानी बुखार को तो ठीक उसने कर ही दिया, साइड में क्या है उसने सर दर्द को भी ठीक कर दिया। और हो सकता है मुझे उल्टियाँ भी वो कॉज कर दे, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो गया कि उसने क्या है बुखार को सही किया, उसने सर दर्द को भी सही कर दिया, तो इसके अलावा उसने जो उल्टियाँ भी हैं उन्हें जो कॉज कर दिया, यानी पेट में उसने गड़बड़ कर दी, उसके जाने की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या है मुझे उल्टियाँ हो गई। तो ये क्या है, बुखार तो हमारा मेन ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इसके अलावा इसने कुछ और साइड में जो इफेक्ट दिखाए, जैसे उसने सर दर्द को भी सही कर दिया और हमें जो उल्टी भी करवा दी। तो ये क्या है, दो जो है इसके साइड इफेक्ट हो गए। तो साइड इफेक्ट क्या है, हमारे हमेशा बुरे ही नहीं होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं कुछ टाइम पे और कुछ टाइम पे बुरे भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में हमारे दोनों तरह के आ जाते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन हमारे जो एडवर्स इफेक्ट रहते हैं इसमें क्या हमेशा बुरे ही इफेक्ट आते हैं, यानी हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट हमारी अलग चीज़ होगी और एडवर्स इफेक्ट हमारी अलग चीज़ होगी। तो अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर साइड इफेक्ट पूछते हैं तो आपको साइड इफेक्ट लिखने हैं, और एडवर्स इफेक्ट आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एडवर्स इफेक्ट ही लिखने हैं किसी भी ड्रग के, ठीक है। तो अनवांटेड बट ऑफ्टन अनअवॉइडेबल अकर एट थेरेप्यूटिक डोजेस। तो अनवांटेड तो होते ही हैं, यानी जो हम चाह नहीं रहे हैं, यानी जिस चीज़ के लिए हमने ड्रग लिया उसके अलावा भी अगर कोई साइड इफेक्ट दिखा रहा है तो वो चीज़ हमारी साइड इफेक्ट तो रहती है। और ये क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग, कि हम जो ड्रग ले रहे हैं उसकी अगर हम फार्माकोलॉजी अगर हम उसकी पूरी पढ़ लें तो हम जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस तरह के जो है साइड इफेक्ट दिखा सकता है। और क्या है, अगर हम कोई परसेंट देते हैं ड्रग, हम कितना दे रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज अगर हम देते हैं तो उस केस में भी क्या है ये अकर हो सकता है, यानी साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं।
अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो अगर तो एट्रोपिन लेकर हम लेते हैं तो ड्राइनेस दिख सकती है हमारे माउथ में। और इसके अलावा प्रोमिथेजिन लेते हैं जो हमारी एंटी एलर्जिक जो है ड्रग है, तो वो क्या एसिडेशन कॉज कर सकता है। और कोडीन जो हमारी एंटी टसिव है, ठीक है, जैसे हम खांसी के लिए लेते हैं, तो वो क्या है हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है। तो ये साइड इफेक्ट है, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉक्सिक इफेक्ट। तो टॉक्सिक इफेक्ट भी हमारी अलग चीज़ रहती है। तो टॉक्सिक इफेक्ट क्या हमारे दो तरह के रहते हैं, एक प्रेडिक्टेबल रहते हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। प्रेडिक्टेबल में तो हमारे दो तरह के आते हैं, एक तो डोज डिपेंडेंट कि अगर हम डोज कम ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में हमें जो है टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। और रिबाउंड रेस्पॉन्स, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डोज लेते हैं, हाई डोज लेते हैं, तो क्या है ये जो कॉज हो सकते हैं हमारे टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। और ये मैं आपको प्रेडिक्टेबल के बता रहा हूँ, इधर जो लिखे हैं ये प्रेडिक्टेबल के हैं और इधर जो लिखे हैं वो अनप्रेडिक्टेबल के हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल में क्या है डोज डिपेंडेंट रहते हैं, अगर डोज को क्या है कम ज़्यादा लिया जाता है तो उस केस में जो है हमें टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। जो फार्माकोलॉजिस्ट रहते हैं वो आसानी से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जैसे एलर्जी कॉज होना, और एक रहता है हमारा आइडियोसिंक्रेसी, ठीक है। ये हमारे दो रहते हैं, दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो एलर्जी रहती है हमारी और आइडियोसिंक्रेसी, ये दोनों जो हमारे अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, इनका हमें पता नहीं रहता कि ये कब कॉज होंगे और हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें क्या है इन्हें पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी पर्सन को हमने ड्रग दे दिया, लेट सपोज हमने किसी पर्सन को ड्रग दे दिया, तो हो सकता है वो बिल्कुल सही हो जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और हमने किसी और पर्सन को दिया तो हो सकता है इन दोनों में से उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी प्रेडिक्टेबल नहीं है। इन्हें क्या है क्लिनिकल ट्रायल अगर किया जाता है किसी ड्रग का तो हम उसमें पता नहीं लगा सकते कि ये एलर्जी कॉज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी स्टडी के टाइम पे भी इसे पता नहीं लगा सकते कि जो है एलर्जी कॉज करेगा नहीं करेगा, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के जो ड्रग भी होते हैं हमारे। सबसे पहले समझते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है। तो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि इसमें भी क्या है अलग अलग पर्सन टू पर्सन क्या है डिपेंड करता है कि किसी किसी में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, किसी किसी में नहीं मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि बेजारे में भी तो मैंने आपको ऐसे ही बोला था, तो बेजारे में और आइडियोसिंक्रेसी में दोनों में एक अंतर होता है कि जो बेजारे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हम अगर 100 लोगों को कोई ड्रग देते हैं तो 50% में उससे देखने को मिलेगा और 50% में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या एक रेशियो जो फिक्स रहता है कि कुछ लोगों में जो देखने को मिलेगा, कुछ लोगों में देखने को नहीं मिलेगा, यानी एक 50-50 का जो रेशियो रहता है ये। लेकिन जो आइडियोसिंक्रेसी रहता है अगर हम इसमें 100 लोगों को देते हैं ड्रग तो इसमें क्या है 1 या 2 में या 3 में ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखाई दे सकता है, यानी जो एडवर्स इफेक्ट है यानी जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या है 1 से 2 लोगों में ही दिखाई दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, कुछ जो पर्सन होते हैं उनका जो जेनेटिक उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी होती है। ये क्या है जो आइडियोसिंक्रेसी है वो जेनेटिक जो एबनॉर्मलिटी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ पर्सन का जो है जेनेटिक सिस्टम ही ऐसा होता है उनका, ठीक है, कि जो ड्रग हम उसे दे रहे हैं तो वो क्या है सीधा उसी के साथ जाके बाइंड करेगा और वो क्या है टॉक्सिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। तो ऐसा बस कुछ ही लोगों के साथ होता है जिनकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर बाकी 100 लोगों को दिया जाता है तो 1 या 2 में मुश्किल से ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी क्या है सब में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें केवल यही चीज़ें लिखी हुई हैं। और ड्रग क्या इंटरेक्ट करेगा विद सेम यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है किसी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन के अंदर तो ड्रग क्या करेगा सीधा उसी के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, उसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा। और ये क्या हमें सभी जो मेजॉरिटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमने टेस्ट किया तो ये सभी में देखने को नहीं मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ही जो है माइनर केसेज में हमें देखने को मिलेगा। और ये क्या है एक अनकैरेक्टरिस्टिक यानी जिसका कोई अता पता नहीं है इस तरह की जो रिएक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जो आइसोनाइजाइड है वो क्या है कुछ लोगों में जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो जैसे एन एसिटाइलेशन इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोनाइजाइड। और फिर क्या एक स्लो एन एसिटाइलेशन होता है, इसमें क्या करता है आइसोनाइजाइड इज मोर लाइकली टू कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग जो बीमारियां हैं जो क्या कर सकते हैं जो ड्रग जो है कॉज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यानी एक ही इंडिविजुअल में। और इसी तरह से हमारा फास्ट एन एसिटाइलेशन रहता है तो ये हाइपोटॉक्सिसिटी जो है जनरेट कर सकता है किसी किसी इंसान के अंदर जिसके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। अब आती है हमारी सेकंड ड्रग एलर्जी, या जैसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो चाहे तो ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी दोनों चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है। तो कई बार कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या उसे पहचान नहीं पाती है, उसे लगता है कि कोई फॉरेन मटेरियल है, तो वो क्या है तुरंत हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, यानी तो उस ड्रग को जो क्या रोकने के लिए उसके इफेक्ट को रोकने के लिए क्या है बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाने लगती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी ड्रग एलर्जी। तो उसे हम और समझते हैं जैसे एक्वायर्ड एडिटर रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू ड्रग।
तो क्या करती है बॉडी, जैसे ही ड्रग अंदर जाता है बॉडी में, तो बॉडी क्या है जो है हमारी एंटीबॉडी बनाने लग जाती है ताकि जो ड्रग है उसको जो है रोक सके, यानी जो उसकी रिएक्शन होने वाली है, जो ड्रग की जो रिएक्शन हो रही है उसको भी चेंज कर सकती है वो, ठीक है। और उसके अलावा जो है एंटीबॉडी भी बनाने लगती है, उसे लगता है कि ये कोई हार्मफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी के लिए। और सेकंड हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन। तो यानी इम्यून सिस्टम क्या है, एक तरह से जो क्या है हमारी एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो ये क्या है उस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अकर इवन विद मच स्मॉलर डोजेस। तो अगर हम स्मॉल डोज भी लेते हैं उस केस में भी क्या है हमारी एलर्जी कॉज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम ज़्यादा ही डोज लें। और नॉट जेनेटिक नॉट अकर्ड इन ऑल, तो ये सभी में नहीं होती है और ये जेनेटिक भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये किसी किसी पर्सन में ही होती है, यानी बहुत अगर मेजॉरिटी लोगों पे टेस्टिंग की जाए तो सब में नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ में होगी, लेकिन ये जेनेटिक नहीं है, इसका जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या किसी किसी पर्सन में हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है किसी ड्रग को, एंटीबॉडी बना रही है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों में ये चीज़ हो सकती है और सभी में नहीं होगी। लेकिन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही पेनिसिलिन को फर्स्ट टाइम लिया जाता है तो वो क्या है स्टिमुलेट कर देती है एंटीबॉडी को, तो फिर हमारी एंटीबॉडी बनने लगती हैं, जैसे एजी और एबी यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगती हैं, और फिर वो क्या है एलर्जी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे ये हमारी कुछ कुछ ऑर्गन में भी हो सकती हैं, जैसे स्किन में हो सकती है एलर्जी देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट रहता है उसमें जो एलर्जी देखने को मिल सकती है, जीआईटी में एलर्जी दिख सकती है, ब्लड और ब्लड वेसल्स में जो है एलर्जी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ड्रग आपको दे दिया, अब जैसे ही आप उस ड्रग को खाते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपके बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कुछ ऐसे ड्रग भी रहते हैं जिन्हें हम लेते ही हमारी बॉडी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है वो ड्रग, ऐसी ऐसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसे हम इंटॉलरेंस बोलते हैं, यानी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस शो करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम शो करने लगती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ड्रग ले लिया हमने, ठीक है, बॉडी के अंदर गया तो बॉडी की टॉलरेंस शो करने लगती है, ठीक है, यानी उस ड्रग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती वो। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको बस याद रखने हैं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो एग्जाम में बस यही चीज़ें लिखनी है आपको। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो ट्राइफ्लूप्रोमेजिन का अगर हम सिंगल डोज लेते हैं तो मस्कुलर डिटोनियास कुछ देखने को मिल सकती है कुछ जो पर्सन हैं उनके अंदर। और कार्बामेजेपिन अगर लेते हैं उसके फ्यू डोजेज, हम कुछ डोजेस लेते हैं तो एटेक्सिया देखने को मिल सकती है, एटेक्सिया प्रॉब्लम रहती है, वो भी हमारे कुछ पर्सन में देखने को मिल सकते हैं। और क्लोरोक्विन का अगर हम सिंगल टैबलेट भी लेते हैं तो उसके इसमें हमें वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ठीक है, देखने को मिल सकता है कुछ पर्सन के अंदर। अब बात करते हैं एडीआर मॉनिटरिंग कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें सही कर पाएँ, तो उसके लिए क्या क्या जो है सिस्टम बने हुए हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है आइडेंटिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हमें मॉनिटर करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को तो सबसे पहले हमें उसे क्या है आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह की जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। यानी हमें पहले जितने भी हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उनके बेसिस पे हमें देखना होगा किस तरह का जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। उसके अलावा एसेसिंग कैजुअलिटी, ठीक है, तो रिलेशनशिप देखेंगे हम ड्रग और सस्पेक्टेड जो रिएक्शन है उसके बीच में हम क्या रिलेशनशिप देखेंगे कि किस तरह से जो है कैजुअलिटी जो कॉज कर रही है। ड्रग और सस्पेक्टेड जो रिएक्शन है उसके बीच की जो है सिस्टम देखा जाएगा किस तरह से जो वो कॉज कर रही है, यानी ड्रग किस तरह से बॉडी में कॉज कर रहा है हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन को भी देखेंगे कि किस तरह से जो है डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से जो है हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डॉक्यूमेंटेशन करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। उसके अलावा रिपोर्टिंग सीरियस एडियाज टू फार्माकोविजिलेंस सेंटर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। तो हमारी कुछ अथॉरिटीज रहती हैं, जैसे एक तो हमारी रहती है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, सेंटर्स रहते हैं, और फिर हमारी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन रेगुलेटिंग अथॉरिटी रहती है। तो अगर किसी को ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाई देती है किसी के अंदर तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स को जो रिपोर्ट करना होगा, या फिर जो हमारी एडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटीज रहती हैं उनको जो है रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हम जॉब के बारे में अगर हम सोचें तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, प्रोडक्शन रहता है किसी कंपनी में, अलग अलग तरह की जॉब्स रहती हैं। तो उसी तरह से हमारी एक जॉब रहती है फार्माकोविजिलेंस। तो इसमें भी क्या है 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का ये कोर्स रहता है जब आप बी फार्मेसी कर लेते हो, इसके बाद इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा कमेंट करके मुझे पूछोगे तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, इस जॉब के बारे में भी। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है कि वो क्या है ड्रग की जांच पड़ताल करते हैं कि वो कैसे हुआ, किस तरह से जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर रहा है, और मतलब वो जांच पड़ताल करते हैं पूरी तरह से किसी ड्रग की। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडियास के, तो ना किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या है एनेक्डोटल जो है रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें क्या है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जिस पेशेंट में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं
तो हम क्या उस पेशेंट की जो है पूरी की पूरी फाइल लेंगे डॉक्टर से, हम देखेंगे किस तरह से जो है उस मरीज का इलाज चला था, क्या क्या जो मेडिकेशंस जो है यूज किए गए थे। तो डॉक्टर से हम क्या पूरी चीज़ों की रिपोर्ट लेते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आते हैं हमारे पॉपुलेशन स्टेटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे थोड़ा बड़े लेवल पे रहता है कि हम पूरी पॉपुलेशन में क्या करेंगे, उनके जो रजिस्टर्स रहते हैं, बर्थ जो डिफेक्ट्स रहते हैं, यानी अगर बर्थ से उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कैंसर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्टेटिक्स के हिसाब से जो हम उसकी जाँच करेंगे। फिर हमारे इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडी रहती है जो हमारे बड़े और लेवल पे रहती है, ठीक है। तो एनेक्डोटल रहती है हमारी छोटे लेवल पे, उससे ज़्यादा बड़ी लेवल पे तो फिर हमारी पॉपुलेशन स्टेटिक्स आ जाती है, उससे बड़े लेवल पे हमारे इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज आ जाती हैं जिसमें हम और बड़े लेवल पे जो है जांच करते हैं। और नेक्स्ट हमारी सबसे लास्ट में आ जाती है मेटा एनालिसिस, ठीक है। तो मेटा एनालिसिस में भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्टडी, यानी हम पूरी तरह से एक स्टडी करते हैं उस ड्रग के बारे में जो हमारा क्या करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे बहुत बड़े लेवल पे जो है एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैजुअलिटी असेसमेंट बिटवीन ड्रग एंड सस्पेक्टेड रिएक्शन। तो अगर हम कैजुअलिटी असेसमेंट की बात करें ड्रग और सस्पेक्टेड रिएक्शंस के बीच में, तो हमारे 2 मेथड इसमें अलग अलग यूज किए जाते हैं। एक क्लिनिकल जजमेंट, जिसमें क्या करता है, कोई इंसान होता है वो क्या करता है, बहुत ही एक्सपर्ट रहता है, तो वो क्या करेगा, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो शो कर रहा है उस पूरे केस को जो अच्छे तरीके से एवेल्युएट करेगा और पूरी जो है जानकारी हमें देगा, यानी क्लिनिकल एक तरह से ट्रायल करेगा वो, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट जो पर्सन रहता है वही जो है इस पूरे काम को करता है, तो इसे हम क्लिनिकल जजमेंट बोलते हैं। फिर हमारा एल्गोरिथम आता है। तो एल्गोरिथम में क्या है, बेसिकली जो है कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम मेथड्स को यूज किया जाता है, जैसे हम नेरेंजो एल्गोरिथम मेथड बोलते हैं। तो इस तरह के मेथड को जो है यूज किया जाता है एडवर्स इफेक्ट को जो है जज करने के, एडवर्स इफेक्ट को असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 मेथड होते हैं अलग अलग, दोनों के बारे में आप जो पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडियास के, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करना रहता है। तो इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर रिपोर्टिंग एडियास। तो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हमें यूज करने अगर हमें रिपोर्ट करना है एडियास को, ठीक है। तो एक तो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, और जैसे हम बात करें पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, उसका एक्सरे, उसका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसे हम कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसे सोर्स डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन को पहले जुटाएंगे, जिसमें हमारे पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं, एक्सरे उसका और उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, तो उनके बेसिस पे हम क्या है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर हमारे ऐसे ही फॉर्म्स रहते हैं, उसके अलावा पेपर केस रिपोर्ट फॉर्म रहते हैं जिसे हम CRF बोलते हैं, और फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक CRF रहते हैं। तो ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंटेशन। सबसे लास्ट में आता है हमारा रिपोर्टिंग सीरियस एडियास। तो अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं उसके अंदर, तो हमें किस तरह से जो उसे रिपोर्ट करना है। तो हम जो है पेशेंट की डिटेल लिखते हैं, उसके इनिशियल्स लिखते हैं, क्या उसका जेंडर है, एज और डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाइट और वेट कितना है उसका, तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करके जो है रिपोर्ट कर देते हैं कि इस पेशेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको बहुत ही ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या एडवर्स ड्रग इफेक्ट उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। तो ये हमारा एक अलग चैप्टर था, इससे पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा चैप्टर। अभी 1-2 इसमें और बच्चे हैं, उन्हें भी हम पूरा कर लेंगे जल्दी से, और फिर जो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।